इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में झारखंड आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों के हित में जो बात करते हुए नजर आए हैं, आखिर में वो कैसे बात किए हैं, क्या उनके बात करने का अंदाज है और छात्रों को किस तरीके से आश्वासन दिए हैं, वो आज के इस वीडियो में उनका बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। जिस बयान को सुन करके आप लोगों को पता चलेगा कि जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में जो 14वीं पीटी एग्जाम में गड़बड़ियां हुई है और कई ऐसे मामला जो देखे गए हैं स्टूडेंट को लेकर के, और उसके विरुद्ध तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं, वो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, लगभग 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वो झारखंड के सरकार यानी कि जो जेएमएम की सरकार है, श्री हेमंत सोरेन, उनके कान तक आवाज पहुंच चुकी है और लगभग 2 से 3 दिनों के बीच में वार्ताएं भी हो रही है तमाम उनके मंत्री गण के साथ में, और जो छात्रों की डेलीगेशन है उन छात्रों के साथ में वार्ताएं हो रही है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और 3 दिन लगातार जो है वो वार्ताएं हुई। लेकिन इस बीच आप लोगों को पता है कि झारखंड में झारखंड आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों के हित में छात्रों को आश्वासन कैसे दिए हैं, मतलब जो छात्र मांग कर रहे हैं उस चीज को पूरी कैसे करते हुए नजर आएंगे झारखंड सरकार, वो आप लोगों को पता चलेगा। इस वीडियो में आप लोग बने रहें, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर उनका बयान सुनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी झारखंड में क्या कुछ चल रही है और ये काफी बड़ा मुद्दा है। मेन स्ट्रीम मीडिया हालांकि इस चीज को कवर उस ढंग से नहीं कर रही है, या फिर काफी सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं। पहले आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आप लोग सुनिए, आखिर में ये क्या कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो पहले आप लोग देखिए। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है, जो पूरा होगा। नहीं तो बहुत अभी युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है, कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए। इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। खेती बाड़ी किसान मजदूर का लोग नहीं, इसमें विद्वान लोग लगे हुए हैं। और जब विद्वान लोग कोई गलत और उल्टे सीधे कामों में लगते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम पड़ता है वो मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बातों को लेकर आइए। अब हम सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नई बातें सुनेंगे, बल्कि घर बैठे जो नौजवान अपनी बात सोचता है उसको भी अपने कानों तक में लाने का हम प्रयास करेंगे। और उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें सुनने और समझने को मिलता है। आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने धमकाने
मीडिया की तरफ से डराओ, बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, घायल करो, उससे भी बात नहीं बनता है तो देशद्रोह बना दो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर, अब 100 साल होने को हो जाएंगे हम कुछ वर्षों में। उसके बावजूद भी आज हर समाज एक बराबर नहीं हो पाया। आज भी समाज में बड़ा असमानताएं हैं। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। और ये असमानताएं जितनी बढ़ेंगी, समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर और भी तनाव बढ़ेगा। और आज उस लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं चुनौती देने का एक बड़ा समूह पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, शिद्दत के साथ लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, ये वीरों की भूमि है। ये वो राज्य है जहां देश का लोग आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उस समय से हमारे पूर्वज यहां संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्षरत है। लेकिन आज राज अलग हुए 25 साल के उम्र का ये राज अलग अलग तरीके से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो इसको एक चारागाह के रूप में पूरा राज, पूरा देश देखने का काम किया। आज जब इस राज को और इस राज में जब ताकत आते देख कई लोगों को यह पच नहीं रहा है। कभी चेहरा छुपाकर, कभी चेहरा बदलकर, कभी पर्दे के पीछे आकर के गलत संदेश देने का काम। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं और इस वीडियो के अंदर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, मैं मानता हूं कि छात्रों के साथ में गलत हुआ है, लेकिन जो गलत करने वाले हैं, यानी कि जो दोषी हैं, उन दोषियों के ऊपर में कार्रवाई भी होगी और उनको सजा भी मिलेगी। यह आश्वासन सबसे पहले देते हुए नजर आए हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, मतलब अगर गड़बड़ियां हुई है तो जो विपक्ष पार्टी है, जो सत्ता में बैठे हैं और जिसकी गवर्नमेंट है जेएमएम की, और जो विपक्ष है वो विपक्ष पार्टी को काफी सारे ऐसे तरीके से, विपक्ष कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे पार्टियां होती हैं। पार्टियां तो अनेक जो है वो राज्य स्तरीय पर या फिर केंद्र स्तरीय पर होता है। तो
सत्ता आखिर में एक ही पार्टी का होता है। अब वो पार्टी से अगर गठबंधन किसी पार्टी का रहता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो विपक्ष में रहता है वो विपक्ष के लोगों की भी कई ऐसे पार्टियां होती है। तो उन सब सारे लोगों को लेकर के ये बात करते हुए नजर आए हैं कि इन लोगों को जो है वो एक मौका मिल चुका है और तमाम तरीके के हथकंडे जो है वो अपनाते हुए दिख रहे हैं और नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से उनका कहना है। अब क्या कुछ है वो आप लोगों को पता चल चुका होगा वीडियो देखने के बाद। वीडियो जैसे कि आप लोगों ने देखे हैं और इस वीडियो के अंदर में क्या कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आप लोगों को पता चला। देखिए दोस्तों, 15 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है और सीधे तौर पर अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं और अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आप लोग बयान सुने हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सीधे तौर पर यही कहना है कि छात्रों का ये एक तरीके से कहा जाए उनका एक अधिकार है कि वो मांग करें। जो उनको लग रहा है कि नहीं ये चीजें गलत हो रही है तो वो मांग करें और वो उस चीज का विरोध करें, विरोध प्रदर्शन करें। तो ये एक तरीके से वो उनका कहना है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और झंडे दिए हैं। दूसरी बात ये है कि आखिर में जो छात्रों की मांग है वो मांग को पूरी की जा रही है। हालांकि उस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उस पर जो है वो सरकार पहल नहीं कर रही है। पहल कर रही है और लगातार उस चीज पर एक्टिव है। जो भी दोषी हैं, जो भी इस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं उनको सजा भी मिलेगी और आगे ऐसा ना हो उसके लिए सरकार काम करेगी और भरपूर काम करते हुए ऐसे नजर आएगी। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है दोस्तों, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।